हमारे साथ हैं इस वक्त अंबर दीक्षित, जो कि अभी 18 साल के हो गए हैं और ये ऑटिज्म से पीड़ित हैं और इन्होंने काफ़ी इलाज कराया है, लेकिन ये इनको कुछ भी सेटिस्फैक्ट्री रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद लगभग 2 महीने पहले ये हमारे पास आए हैं स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन करवाने के लिए और अभी इन्होंने 2 सेशंस लिए हैं पिछले 2 महीने में और आज तीसरा लेने के लिए आए हैं। इनके फादर मौजूद हैं यहाँ पर, दीक्षित जी, और हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये 2 सेशंस के बाद इनको इस बच्चे में मतलब पहले क्या प्रॉब्लम थी और आज इनमें क्या फर्क नजर आता है। एज ए साइंटिस्ट, प्लांट जेनेटिस्ट, आई नो कि स्टेम सेल्स का जो रिस्पांस होता है वो ग्रेजुअल और स्लो होता है, क्योंकि जेनेटिक्स में मैंने पढ़ा है और मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को पूसा इंस्टीट्यूट में। तो जो रिस्पांस है उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा स्लोली फर्क आ रहा है। बिहेवियर में मॉडिफिकेशन है, कुछ अपने काम करने लगा है। और एक और चीज थी, एक इसका राइट हैंड हिलता है बिफोर दिस स्टेम सेल थेरेपी, वो तो कम्प्लीटली ठीक हो गया है और फुल रिकवरी में इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, बट वी आर वेरी हैप्पी, सम प्रोग्रेस इज देयर। तो होपफुली थिंग्स विल इम्प्रूव विद टाइम। स्टेम सेल्स में थोड़ा टाइम लगता है, 1 महीने 2 महीने में अचानक से कुछ नहीं होता, लेकिन जो प्रोग्रेस है वो सेटिस्फैक्ट्री है और कोई ऑप्शन भी नहीं है आज के ऑटिज्म में स्टेम सेल थेरेपी के अलावा। बाकी जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हमने 15-17 साल कराई, उसका खास कोई रिस्पांस नहीं है। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्टेम सेल स्पीच थेरेपी ज्यादा रिस्पांस नहीं होने से स्टेम सेल थेरेपी अगर क्लिक कर जाए तो श्योर शॉट रिस्पांस है और अच्छी प्रोग्रेस हो सकती है। मैं कुछ पिन पॉइंट आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि बच्चे को जब आप लेके आए थे तो मेन एरियाज ऑफ प्रॉब्लम क्या थे? जैसे स्पीच के बारे में बताएं आप। स्पीच तो कम थी एक्चुअली। जो चीजें इसको चाहिए थी, खाना पीना या उठना बैठना, वो बोलता था। जैसे हम इसको कार में कहीं ले जाते हैं, इसको पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, तो पहले ये बोलता था स्कूल जा रहे हैं। अच्छा। तो हम बोलते थे नहीं स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो ये चुप हो जाता था। अच्छा। अभी 2 महीने से बोलता है मार्केट जा रहे हैं, फिर मैंने बोला मार्केट नहीं जा रहे हैं, फिर बोला हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो देयर इज सम चेंज। पहले एक चीज पे चुप हो जाता था। अच्छा। अभी ही इज ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स, तो देयर इज सम प्रोग्रेस। ओके। और इसकी अदर मेंटल एबिलिटीज वगैरह में कुछ आपने चेंज देखा या बिहेवियर में चेंज देखा? लास्ट 2 मंथ्स में थोड़ा हाइपर एक्टिविटी कम हो गई है और दूसरा जैसे पहले कुछ फूंकता था, हाथ ऐसे चलाता था, वो थोड़ा कम हो रही है। और जैसा आपने सजेस्ट किया था वॉकिंग, स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, हम लोग उसको भी ट्राई कर रहे हैं, तो इम्प्रूवमेंट तो है। नहीं, और बिहेवियर में थोड़ा जैसे हाइपर एक्टिव होता था, छोटी सिस्टर है उससे लड़ाई करता था, वो भी थोड़ा कम हो गया। मेंटल एबिलिटीज या इंटेलिजेंस में? इंटेलिजेंस में आईक्यू टेस्ट वगैरह तो नहीं, आईक्यू टेस्ट नहीं, जैसे आप कमांड्स वगैरह जैसे आप देते हैं ये काम करके आओ, रिस्पांस इज बेटर एंड रिप्लाई में भी वो ऑप्शन देता है। जैसे पहले एक बात बोल के चुप हो जाता था, अभी सोचता है कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो कुछ थोड़ा इंक्विजिटिव हो गया है, थोड़ा सा मतलब अभी उत्सुकता आ गई है उसके अंदर। मैं ये बताना चाहूंगा कि स्टेम सेल ट्रांसप्लांट से कभी भी किसी को बहुत ही जल्द किसी भी रिस्पांस की आशा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये कोई मेडिसिन नहीं है और ये सेलुलर लेवल पे रीजनरेशन है। और आइडियली 3 मंथ्स के पहले कोई भी रिस्पांस हम लोग कमेंट नहीं करते, ना कोई उनको पेशेंट को बताते हैं, भरोसा भी नहीं देते इस तरीके का। और लेकिन ये है कि इन द लॉन्ग टर्म हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 24 महीने में बच्चा कम से कम अपनी बेस लाइन से 25 से 30% इम्प्रूव कर जाना चाहिए। ये आनंद वर्धन है, 10.5 साल के, और ये जमशेदपुर से आए हैं और ही इज ए नोन केस ऑफ ऑटिज्म विद हाइपर एक्टिविटी।
मेरे साथ वर्धन साहब हैं और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ये बच्चे को 1 महीने पहले मेरे पास लेके आए थे और इन्होंने एक सेशन स्टेम सेल ट्रांसप्लांट का लिया है, आज दूसरे सेशन के लिए आए हैं। तो आप अपने बच्चे में क्या परिवर्तन पाते हैं और उसके क्या बेसिक प्रॉब्लम्स हैं? हाँ, बेसिक प्रॉब्लम है कि इसका कंसंट्रेशन नहीं है किसी चीज़ में। कोई जब कहता है तो किसी का इंस्ट्रक्शन तुरंत सुनकर रिस्पांस देने की कैपेसिटी नहीं। बात तो समझ जाता है लेकिन रिस्पांस देने का एक्सप्रेशन नहीं है। और अभी 5 दिसंबर को जो स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन वाला हुआ है यहाँ, उसके बाद से अभी कोई खास इसमें भी चेंज नहीं आया है जो कि कंसंट्रेशन लेवल पे हम लोग देखना चाह रहे हैं। एक्सप्रेशन कुछ हो, स्पीच कुछ इम्प्रूव करे। अच्छा, अभी इसमें स्पीच में मतलब कुछ वर्ड्स बोल पाता है, नहीं बोल पाता है? नहीं, अभी बिल्कुल नहीं बोल पाता है। अच्छा, और हाइपर एक्टिव भी है काफ़ी। हाँ। आपके कमांड्स को फॉलो करता है? हाँ, अपनी मम्मी के कमेंट्स को अच्छा फॉलो करे। तो अभी इन्होंने सिर्फ एक सेशन लिया है स्टेम सेल का और वी शुडंट एक्सपेक्ट वेरी अर्ली रिजल्ट्स। तो अभी हम लोग इनको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और कल इनको एक सेकंड सेशन स्टेम सेल का दिया जाएगा। और कुछ आप अपने बच्चे के बारे में बताना चाहते हो जो कि साइंटिफिक जानकारी हो? जस्ट अभी हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसका डायरेक्टली मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि है कि नहीं है, बट कोई दूसरा ऑब्जर्व कर रहा है जिसको पता है कि हाँ हम स्टेम सेल करा के गए हैं। उन्होंने जस्ट लाइटली बोला है कि हाँ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट तो लग रहा है, मे बी और नॉट। किस चीज में लग रहा है, मतलब क्या देख के कह रहे हो ऐसा? थोड़ा सा मेनली तो हाइपर पे ही देखा कि जस्ट हाइपर एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी, वो बहुत थोड़ा सा स्मूथ हो जाता था, स्लो हो जा रहा था ऐसा करके। अच्छा, बट मेरे को नहीं लग रहा है कि क्या है। जैसे भी एक स्टेम सेल का अपना एक टाइम होता है डेवलप होने का, तो हम भी जस्ट वेट कर रहे हैं कि 1 मंथ या 2 मंथ जो भी आए उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आज हम विकास चौधरी जी के साथ हैं जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं और दुर्भाग्यवश इनका 3 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था और उसमें हेड इंजरी की वजह से इनके चारों हाथ पैर में फालिज आ गया और तब से वो स्वयं करवट नहीं ले पाते हैं और उठ नहीं पाते हैं। मेरे पास लगभग 3 महीने पहले आए थे और इन्होंने स्टेम सेल लेना शुरू किया। अब तक ये 3 डोजेज ले चुके हैं और इनको चौथी दी जाने वाली है। वैसे आप इनके पिताजी हैं, ये ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि 3 महीने पहले क्या थे और आज क्या फ़र्क ये देखते हैं। पहले तो इसमें स्पीच भी इतनी क्लियर नहीं थी, थोड़ा बहुत हम समझने लगे हैं हम इसकी बातों को। और एक साइड में अभी रिकवरी आ गई है काफ़ी, एक साइड में लेफ्ट साइड में बहुत कम है। मैं आपसे खास तौर से सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि इलाज तो आपने काफ़ी कराया बच्चे का, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन जैसे अभी आप 3 महीने पहले मेरे पास आए थे और इस बच्चे का इलाज शुरू हुआ स्टेम सेल से, हम लोग और तो कुछ नहीं दे रहे, खाली स्टेम सेल ही दे रहे हैं बच्चे को, तो कुछ खास आपने परिवर्तन देखा या जैसा था वैसा ही है? बस मैं सिर्फ ये नहीं, अभी है इम्प्रूवमेंट है अभी, पर थोड़ा है ऐसी बात। किस चीज में है बेसिकली? अभी तो मतलब ओवरऑल सभी में लग रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही उसमें है। अच्छा, तो इसमें कोई ऐसा नहीं मेजरमेंट हो रहा कि भाई ये चीज एकदम ठीक होगी और बाकी नहीं हुई। तो इसमें धीरे धीरे जो ब्रेन में जब सभी जगह चोट थी, हाँ, तो ब्रेन तो काफी डैमेज था, तो अभी जैसे अभी एक साइड की रिकवरी आ गई है और लेफ्ट साइड में भी रिकवरी धीरे धीरे चल रही है। फिजियोथेरेपी वाले बता रहे हैं कि हाँ इसमें अभी आने की संभावना है। विकास गर्दन घुमाओ सर, घुमाओ घुमाओ, शाबाश शाबाश। एक बार हाथ उठा के मुंह से लगा दिखा दो, हाथ तुम मुंह फेर के। चलो ये हाथ उठाओ, तुम मुंह फेरो उठा करके, जल्दी उठाओ भैया, जोर से खोल के उंगलियां। वेरी गुड। ये 8 साल के समीर शर्मा हैं जो देहरादून से आए हैं और ही इज ए केस ऑफ ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर विद हाइपर एक्टिविटी। और अभी इन्होंने सिर्फ एक ही सेशन लिया है स्टेम सेल का और आज दूसरा सेशन लेने के लिए आए हुए हैं। तो मैं इनकी मदर से, मिसेस शर्मा से जानना चाहता हूँ कि आप बच्चे को जब लेकर के आए थे 1 महीने पहले, तो क्या मेन प्रॉब्लम्स इस बच्चे के साथ में थी?
बताइए। इसकी मेन प्रॉब्लम है स्पीच की और हाइपर एक्टिविटी। मतलब कुछ बोलता नहीं है या बोलता है लेकिन उतना ही जितना रिपीट करता है, मतलब एक तरह से जो हम बोलेंगे वो तो ये बोल देता है ऐसा। इको ले लिया है। हाँ। वो बात को रिपीट करता है बार बार। रिपीट करता है और हाइपर एक्टिव है, बाकी कोई और प्रॉब्लम नहीं है। सेंटेंसेस बोलता है, कोशिश कर रहा है बनाने की, बात नहीं कर पाता। बाकी अपनी प्रॉब्लम समझा देता है इशारे से या उस चीज का नाम बोल के, इतना बता देता है। और जैसे आपने अभी लास्ट मंथ में एक सेशन लिया था, आज आप 1 महीने बाद आई हैं, तो अभी बच्चा बिल्कुल जैसा था वैसा ही है या कहीं कोई चेंज पाती हैं आप उसकी स्पीच में, बिहेवियर में, इंटेलिजेंस बिहेवियर में? तो शायद नहीं, लेकिन स्पीच में हो सकता है। स्पीच में होगा शायद, क्योंकि कैसे आपको लगता है कि ये बच्चे की स्पीच में चेंज आ रहा है? क्या चीज आपने नोटिस की? जैसे इसने वर्ड बोला चाय पीनी, चाय पी, चाय पियो, चाय पियो। पहले तो बोलता था चाय 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 खानी, ऐसे करके। अच्छा, तो थोड़ा सा बोला है। आप हैं जगमोहन, जो देहरादून से आए हैं और इनको सेरिबेलर एटेक्सिया नाम की बीमारी है, जिसमें बेसिकली चलने में लड़खड़ाहट होती है और बोलने में स्लर्ड स्पीच होती है और साथ में हाथों में कंपन आता है। इन्होंने लास्ट मंथ में पहला सेशन लिया है। हम इनसे जानना चाहते हैं कि आज भी आप वैसे ही हैं जैसे थे या आप में 1 महीने में कोई परिवर्तन आया है? बताइए जगमोहन जी। तक कोई परिवर्तन नहीं है। मैं 1 महीने 2-3-4 महीने से चला इलाज दवाई खा रहा हूँ पहले से मैं, पर मैं कोई परामर्श नहीं किया। पर लेकिन आप तो बोल रहे थे 2 महीने शुरू किए होते हैं और जो लास्ट में 3 महीना स्टार्ट होता है उसके 3 महीने बाद फर्क पड़ता, लेकिन मेरा कोई महसूस नहीं हुआ। और आप कुछ बताना चाहें अपने बच्चे के बारे में? कब से बीमारी है और क्या मेन प्रॉब्लम थी? आप इनके पिता हैं। सर ऐसा है, इसको बहुत लंबे समय से बीमारी है, तो लगभग 4 से मैं इनका इलाज कर रहा हूँ, लेकिन इनका बीमारी का कोई इलाज हुआ नहीं। अभी डॉक्टर साहब के विज्ञापन के मुताबिक मैं डॉक्टर साहब के पास आया हूँ, इन्होंने हमें भरोसा दिलाया है। अब देखो हम कहाँ तक कामयाब होते हैं, डॉक्टर साहब कहाँ तक कामयाब होते हैं, ये डॉक्टर साहब और पेशेंट का आपसी सूझबूझ का है। आप हैं अक्षित कुमार, जो कि 9 वर्ष के हैं और ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नामक रोग से, जेनेटिक डिसऑर्डर से पीड़ित हैं। और आज ये पहली बार हमारे यहाँ स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कराने के लिए आए हैं। ये जब 5 साल की उम्र के थे उस वक्त से दौड़ते वक्त गिर जाते थे और पैरों में लड़खड़ाहट होती थी और उठने के वक्त इनको सहारा लेना पड़ता था हाथ का। और धीरे धीरे अभी इनकी 11 महीने से ये पोजीशन हो गई है कि ये अब खड़े नहीं हो पाते हैं और चल भी नहीं पाते हैं। इनके पैरों में टाइटनेस आ गई है, पूरा पैर खुलता नहीं है। बेटा ढीला छोड़ो, इसके आगे पैर नहीं खुल रहा है, बच्चे को तकलीफ हो रही है। ये भी पैर नहीं खुल रहा है। हाथ हटाइए, हाथ हटाइए यहाँ से, गुड बॉय, ठीक है। एड़ी में भी टाइटनेस आ गई है इनके। लेटिए। आप करवट ले सकते हैं, उधर करवट लेने की कोशिश करिए। हाँ करिए, शाबाश, करिए, कोशिश करिए। हाँ, बच्चे ने करवट ली है लेकिन काफी मुश्किलों से। इनके ताऊ जी हैं हमारे साथ, तो आप बताएं साहब इस बच्चे के बारे में। ये पहले जब छोटा, मैं 3-4 साल से, तो उसका पता ही नहीं चला जी। तो उसके बाद ये फिर इसने एडी उठाना शुरू कर दिया, कम था, उसके बाद ज़्यादा हो गया। सीढ़ियाँ चढ़ जाता था, धीरे धीरे वो भी फिर ये चढ़ना छोड़ गया और अभी लगभग 11 महीने से तो बिल्कुल ये चल नहीं पा रहा। आज किए गए 2D एको में ये पाया गया है कि इनके हार्ट फंक्शंस नॉर्मल से थोड़ा कम है। नॉर्मली 60% प्लस होते हैं, इनके 50% प्लस है, 57% प्लस है। तो इसका मतलब ये है कि
ये जो डिजीज़ है इसने थोड़ा बहुत हार्ट में भी इन्वॉल्वमेंट किया है, जिसकी वजह से उसका हार्ट का साइज फैलना शुरू हो गया है। ये सुंदर सी बिटिया साक्षी खंडेलवाल जो 10.5 साल की है और मुरादाबाद से आई है। इसको बर्थ टाइम पर सेरेब्रल एनॉक्सिया हो गया था, जिसमें बच्चा क्राई नहीं करने की वजह से उसकी ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है। उसकी वजह से ब्रेन का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया और उसकी वजह से ये आज तक चल नहीं पाई है। इसको सेरेब्रल पैल्सी नाम की बीमारी है, जिसमें ब्रेन फंक्शंस प्रॉपर नहीं होते हैं। इन्होंने पिछले 3-4 महीनों में 2 सेशन स्टेम सेल के लिए हैं और आज तीसरा लेने आए हैं। साक्षी, सिर को उठाइए, ऊपर उठाइए, इधर देखिए कौन आपसे मिलने आया, ऊपर देखिए। हाँ, अच्छा, अपना नाम बताइए। आप इनकी मम्मी हैं। आप हमको ये बताइए कि बच्चे ने 2 सेशन लिए स्टेम सेल के, तो इसके हाथ पैर की हरकत में या मसल पावर में या स्पीच में, बोलने में, व्यवहार में किसी में कोई परिवर्तन आपको लगा है कि बच्चा 2 महीने पहले जैसा था वैसा ही है? एक तो डॉक्टर साहब रेगुलर एक्सरसाइज भी करवा रहे हैं। हाँ। और बहुत कम, जैसे मतलब बाल बराबर जितने कहते हैं उतना फर्क लगा है। जैसे पहले हाथ ही थोड़ा ऐसे रहता था, अब इतना हुआ, बस बहुत ही कम। मतलब हाथ में कुछ फर्क आया है? हाँ, मतलब बहुत ही कम। जैसे ये वाला हाथ है ना इसका, हाँ, बिल्कुल थोड़ा ऐसे रहता था, अंदर रहता था, अभी थोड़ा सीधा हुआ है, बहुत कम। हाँ जी। अच्छा, ये आया, बस ये आया। अच्छा, और कोई बच्चे के मूवमेंट में, मतलब जैसे बच्चा लेटा है तो उठने की कोशिश करे या कुछ पकड़ने की कोशिश करे जो पहले नहीं होता हो, ऐसा है क्या कुछ? हाँ, थोड़ा हाथ में जैसे इम्प्रूवमेंट है, तो उनकी एक्टिविटी में भी थोड़ा सा चेंज है। हाँ। तो बहुत कम, 10% अभी कर। अच्छा, मैं बताना चाहूँगा कि सेरेब्रल पैल्सी एक काफ़ी डिफिकल्ट डिसऑर्डर है टू ट्रीट, और इसमें चूंकि ब्रेन में जितना रीजनरेशन होगा उतना ही बच्चे में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो ये काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है और इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए हमको ईयर्स टुगेदर की ज़रूरत पड़ती है और इट नीड्स कंसिस्टेंट ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी। और मेरा ख्याल ये है कि ये जस्ट एक ऑनसेट है, एक ग्लिम्स दिया है स्टेम सेल ने, और एक्चुअल रिजल्ट आने में मेरे को मिनिमम 2 साल चाहिए। आप हैं गन्ना किसान जो मुजफ्फरनगर से आए हैं। इनका नाम है वैसर अली, और दुर्भाग्यवश लगभग 1.25 साल पहले इनकी जो भैंसा गाड़ी थी वो पलट गई, और जिसकी वजह से इनकी कमर में चोट आ गई, और उसके बाद से इनके दोनों पैर में फालिज आ गया। साथ में इनके ब्लैडर और बाउल ने भी काम करना बंद कर दिया। इन्होंने काफ़ी अब तक इलाज कराया है बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, लेकिन ये जहाँ पर थे वहीं पर ही हैं और इनको अभी फ़िलहाल कोई रिलीफ नहीं मिला है। आज ये भर्ती हुए हैं, कल इनका स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन होगा जो कि बोन मैरो के थ्रू किया जाएगा, और इनकी बोन मैरो निकाल करके और उससे ही स्टेम सेल बना करके